Hello students, I am Deepika Goyal and today I am going to start my online classes for class 8th mathematics. So today we will study chapter first rational numbers. इसके अंदर आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। आपको पता ही होगा कि पूरी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई भी सफ़र हो रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएं। सो वी विल डू फन विद मैथ्स टुगेदर फॉर श्योर। आप सब ने फियर फैक्टर तो देखा ही होगा जिसको हम खतरों के खिलाड़ी भी बोलते हैं, बट हमें मैथ्स को फियर फैक्टर नहीं फन फैक्टर बनाना है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और समझनी होगी कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो भी मैं इस चैप्टर के सिखाऊंगी उन पे आपको पकड़ बनानी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखने हैं। सिर्फ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने पे ही डिपेंड नहीं रहना है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपके जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपकी बुक से हटके अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक चीज समझते हैं, एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई घर बन रहा है, हमें सबसे पहले उसकी क्या रखनी होती है? नींव रखनी होती है। अगर वो नींव मजबूत नहीं है तो क्या वो बिल्डिंग टिकेगी? छोटा सा अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी हुआ, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। सिमिलरली आपके स्टडीज में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो क्या होगा? छोटा सा मैम ने टेस्ट ले लिया या कुछ मैम ने बुक से हटके कुछ क्वेश्चन दे दिया तो वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे बिल्कुल अच्छे से समझना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास 10 तक चलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स समझने से पहले हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं ये। सो आप ये नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दीज आर नथिंग बट दीज आर काउंटिंग नंबर्स, जो हम नंबर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर्स में और जीरो और ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। सो जीरो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। सो 0 1 2 3 4 5 ऑल दीज आर होल नंबर्स। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट इज होल नंबर्स। आइए अब चलते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में क्या होता है कि अगर हम होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, इनमें हम अगर नेगेटिव नंबर्स भी ले लें तो हमारे क्या बन जाते हैं? ये इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या आते हैं, क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्विकली इसलिए समझाया है क्योंकि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। सो अब समझते हैं कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स q 0 नहीं होना चाहिए। सो चलिए अब पेपर पेन उठा लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। चलिए हमने देख लिया है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर दें तो ये सब हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। और इंटीजर्स में हम क्या करते हैं? अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ये सारे नंबर्स, जैसे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4। तो ये हमारे सारे इंटीजर्स हैं। पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि 0 और 1 के बीच में भी तो किसी टाइप के नंबर होते होंगे, या 1 और 2 के बीच में, इनके बीच में भी तो कोई नंबर होता होगा। जैसे कि आप हमेशा 1 एप्पल ही थोड़ी मांगते हैं, हाफ एप्पल भी मांग सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे 1/2 लिखा मैंने, तो ये ना तो नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इस फॉर्म में होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ना ये होल नंबर दिख रहा है और ना ही ये हमें इंटीजर दिख रहा है। तो ये किस टाइप के नंबर्स हैं? जैसे मैंने लिया 1/2, 2/3, 4/5, तो ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। सो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि इस टाइप के नंबर्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लास 7th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी हमारे, फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कि पूरी एक चीज़ का एक पार्ट। जैसे कि मैंने ले लिया, ये हमारा एक सर्कल है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हमें निकालना है इस पार्ट का फ्रैक्शन, तो आपको याद हो तो आप कैसे निकालते हैं? अ पार्ट ऑफ अ होल। ये कितना पार्ट है पूरे का? 1 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये आ गया 4। फिर हम देखते हैं, अगर हमने ऐसे एक और सर्कल बनाया और हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स ले लिए, अगर हम अब निकालते हैं इसका फ्रैक्शन, तो ये कितना होगा? कितने पार्ट शेडेड हैं? 2 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। अब अगर हम एक सर्कल ऐसा बनाते हैं जिसमें हमने अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट यहाँ पे कोई शेडेड पोर्शन नहीं है, और हमसे पूछ लिया जाए कि फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब कि जो शेड किया हुआ भाग है उसका अगर हम फ्रैक्शन बताए तो हमारा क्या आएगा? कोई भी शेडेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं पार्ट्स? 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। यहाँ पे शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 1/4। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2/4, क्योंकि 2 पार्ट शेडेड है। यहाँ पे एक भी पार्ट शेडेड नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि एक भी पार्ट शेडेड नहीं है तो हम ऊपर क्या लिख देंगे? 0 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखेंगे कि ये नंबर्स कुछ इसी टाइप के नंबर्स लग रहे हैं, फ्रैक्शंस लग रहे हैं, तो मैम ने इनके लिए एक अलग वर्ड इंट्रोड्यूस क्यों किया है? रैशनल नंबर्स क्यों बोला है मैंने इन्हें? तो एक बात आप देखिए कि ये तो ठीक है, फ्रैक्शंस हमारे क्या हो गए? जो किस फॉर्म के होते हैं? p/q, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q। p मतलब न्यूमरेटर और q मतलब डिनोमिनेटर, तो ये p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p एंड q आर किस टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 0 है, मतलब कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं ये? क्या आप इनको इंटीजर्स बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर तो आ नहीं रहा है। क्या आप इनको नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं? हाँ, बोल तो सकते हैं, बट यहाँ पे 0 भी आ रहा है, तो 0 किस में आता है? होल नंबर्स में। तो p एंड q कैसे नंबर्स हो गए? होल नंबर्स। और जहाँ पे हमारा क्या होता है? q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये कंडीशन देखिए, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर हम p को 1 मान लें, q को 0 मान लें, तो ऐसा कुछ हमारा नंबर नहीं होता है। हम डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 0 क्यों नहीं ले सकते q को? तो देखिए, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है कि 1/0 क्या होगा। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता है कि जो चीज़ हमें पता नहीं होती है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं? x। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये कभी हो सकता है? क्या 1 0 के बराबर कभी होता है? इसीलिए हम कभी भी ये पार्ट ऐसे नहीं लिख सकते। डिनोमिनेटर हमारा, दिस इज रॉन्ग, तो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। ये वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड होती है, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। सो अब हम फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर से रिलेट करके देखते हैं। आपको लगेगा कि भाई सेम सी तो चीज़ लग रही है, तो फिर रैशनल नंबर्स क्यों बोला गया है? अब देखिए, अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे सारे कैसे नंबर्स आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं या फिर 0 आ रहा है?
लेकिन अगर हम ऐसे नंबर्स लें -1/4 या 2/-3 या -4/3, तो इनको क्या बोलेंगे? ये तो फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शंस में कैसे नंबर्स आते हैं? सिर्फ होल नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि रैशनल नंबर्स में क्या होता है, हमारा ये नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर हमारा, या फिर दोनों नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स। इसमें अब आपके इंटीजर्स भी आ गए ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और आप ये भी ले सकते हैं 0/4, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे कैसे हो गए? p एंड q आर इंटीजर्स वेयर, यहाँ पे भी यही कंडीशन लगेगी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और उसका रीजन मैं आपको दे चुकी हूँ। सो एक बात और समझाती हूँ। जैसे कि आप सोचेंगे, हमने लिया नंबर 6, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अगर आप देखें, आप सोचेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1 लिख सकते हैं। अब हम एक नंबर लेते हैं -2, फिर आप सोचेंगे क्या ये रैशनल नंबर है? अगर हम माइनस, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, हम उसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये भी p/q की फॉर्म में हो गया, जहाँ p और q इंटीजर्स है, ये भी p/q की फॉर्म में हो गया। अगर हम 0 की बात करते हैं तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, ये भी p/q की फॉर्म में हो गया, मतलब कि ये भी क्या बन गया? एक रैशनल नंबर। तो हमने जो किया था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, अगर हम इन सब के डिनोमिनेटर में 1 लगा दें तो क्या हमारे ये रैशनल नंबर्स नहीं बन जाएंगे? सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब मैं समराइज कर देती हूँ। p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे जो नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये भी क्या है? रैशनल नंबर्स। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं जो आज मैंने पढ़ाया उसको लेकर, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं।